सुंदर सुंदर पेड़ पौधे ला करके और नौलख का बाग लगवाइए। उसी समय हीरा मनमाली काबुल देश के लिए चलाए हैं और क्या क्या पेड़ पौधे खरीदे हैं हीरा मनमाली ने। लोगों, हीरा मनमाली ने आम, अनार, चीकू, मौसमी, सेब, संतरा, गरी, ज्वारी, आज बड़े ही सुंदर सुंदर फल लेने लगा है। अरे माली लयो बोलाए रानी ने और हुक्म दयो करवाए रे। और ए लाला ने चलो जा तू काबुल लो और पौधा लइए खरीद ली। अरे आम, अनार के पौधा लिए और संग में पपीता पेड़। क्या कहना शिवम? अरे करिया छोआरे ले लाए। ए भैया करिया छोआरे ले लाए और पपीता लावरी। अरे सेब संतरा ले ले भैया पेड़ लयो है खरीद। अरे पीपल बरगद और संग महुआ और पौधा रयो खरीद। अरे चंपा चमेली जाने ले और संग में फूल गुलाब। मनमाली ने बड़े ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे खरीदे हैं। संसार का कोई वृक्ष नहीं था जो रानी बाचल ने अपने बाग में न लगाया हो। और श्रोता बंधुओं, 5 कुआं खुदवाए, एक शिव जी का मंदिर बनवा दिया। अरे 5 कुआं खुदवाए के एक मंदिर दयो बनवाए। भैया लगियो नौलखा बाग
हीरा मनमाली ने जब नौलखा बाग लगा दिया तो लोगों धीमे धीमे बाग फलने फूलने लगा। आज बाग को इधर 12 वर्ष हो जाती है तो बाग फलने फूलने लगा है। और जब बाग फलने फूलने लगा तो हीरा मनमाली अपनी मालिन से कहने लगा, मालिन अब हमारा नौलखा बाग लग गया है और क्यों ना बाग की मेवा को बाजार में बेच कर आते हैं। तो उसी समय मालिन कहने लगी, नहीं महाराज, पहले हमारे राजा का अधिकार है, जब तक बाग का उद्घाटन नहीं होगा तब तक बाग की मेवा बाजार में नहीं बेची जाएगी। आज उसी समय हीरा मनमाली कहने लगा, बात तो सत्य है, अब सुंदर डाली सजाओ और राजा के दरवाजे पर डलिया सजा कर ले जाएंगे, उसके बाद बाग का उद्घाटन होगा। उसी समय एक बांस की झपरिया ली है हीरा मनमाली ने। अरे बांस की झपरिया माली ले लाई, अरे बांस की झपरिया माली ले लाई, जमे केलन परत लगाए रे। हीरा मनमाली डलिया सजाने लगा और क्या क्या फल रखे। ए भैया से बसंतरा कर ले, ए भैया से बसंतरा कर ले, और सगा में धरे थे और संग में धरे अंकुरिया। हीरा मनमाली अरे चंपा फूल चमेली धर ले, और संग में धरे ते गुलाब। हीरा मनमाली बड़े ही सुंदर सुंदर फल फूल मेवा सजाने के बाद डलिया की झाप को डालता है और डलिया उठाकर सर पर रखता है और तदरीबा के लिए चलाए है। अरे डलिया उठाए जने सर पे धर लई और गई दरे पांचों
हीरा मनमाली डलिया सजाने के बाद जिस समय कचहरी में पहुंचा, महाराज को प्रणाम किया। महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय जय हो। कहिए कैसे आए हो? महाराज हाँ। आना क्या हुआ, तुम्हारा नौलखा बाग लग चुका है। अच्छा। और जो बाग में सुंदर सुंदर मेवा फल फूल लगे थे, उसे डलिया में सजाकर महाराज हम लाए हैं। अच्छा। आप डलिया की झांप को खोलकर देख लो कि तुम्हारे बाग की कैसी मेवा है। हीरा माली जी ऐसा करो, एक डलिया की झांप को उठा करके तुम ही दिखा दो। महाराज हाँ। इस पर सर्वप्रथम आपका अधिकार है। आपका ये बाग था, और जब तक आप डलिया की झांप को नहीं खोलोगे तब तक हम इन फलों को बाजार में नहीं बेच पाएंगे। इसलिए महाराज पहले बाग का उद्घाटन होगा, इसलिए डलिया खोलकर देख लोगे कैसी मेवा है। अच्छा। बिल्कुल। हीरा माली तुम नहीं मानते हो तो मैं डलिया की झांप को उठाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है आज महाराज। भरी कचहरी है, राजा जेवर सिंह वहां से चला है। जब डलिया के पास गया है, जाकर के डलिया की झांप को जैसे ही उठाया है, लोगों जैसे डलिया की झांप को खोला है तो खोलते खोलते जुल्म हो गया है। क्या जुल्म हो गया है कि मैया बाचल के ये नौलखा बाग के फल और फूल थे, वो राजा जेवर सिंह के देखते देखते सारे फूल और फल कमलिया गए। जैसे ही कमलियाने हैं, उसी समय राजा का सिर नीचे हो गया है कि मेरे देखते देखते सारे फल और फूल कमलिया गए हैं। आज उसी समय हीरा मनमाली उठ करके भरी सभा में खड़ा हुआ है। विचार किया आज मेरे राजा की लाज जा रही है, तो हीरा मनमाली ने लाज को कैसे बचाया है। कहा है राजन तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि मेरी रानी जो है हीरा मनमाली ने ये कल के टूटे हुए फल और फूल डलिया में रख दिए हैं, इसलिए कमले आ गए। राजा की लाज को हीरा मनमाली ने बचा लिया है। राजा ने कहा है मंत्री जाओ और जाकर के इस हीरा मनमाली को मोर 80 रुपया दे करके हमारी कचहरी से विदा कर दो। आज उसी समय भक्तों हीरा मनमाली को मोर 80 रुपया दे करके विदा कर दिया है। अब देखिए भक्तों, आज मैया बाचल को पता चल गया है कि मेरा नौलखा बाग लग चुका है। श्रोता बंधुओं, रानी ने सारी नगरिया में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बाग का उद्घाटन करने के लिए चलना है। मंत्री से कहा मंत्री, अरे मंत्री लयो बुलाए लाला, अरे मंत्री लयो बुलाए लाला, जरे भोर नदीनो हुक्म सुनाए। जवाब दिया, अरे नगरी नगरी जाओ लला,
श्रोता बंधुओं, सारी नगरिया में ढनूला पिट गया। राजा के दरवाजे पर सारी नगर के निवासी एकत्रित हो जाते हैं। रानी बाचिल राजा जेवर सिंह ने आंखों से पट्टी बंधवाई है और 1400 डोला तैयार होकर के जिस समय नौलखा बाग के लिए चले हैं, नौलखा बाग में पहुंचे जाकर के राजा ने अपने रथ वहीं रुकवा दिए और रानी से कहा है, रानी तुम तो इधर ही ठहर जाओ, पहले हम बाग की सैर करने के लिए जाएंगे। राजा आज अपने घोड़े पर सवार होकर के और बाग की सैर करने लगा है। कैसे? अरे रोशन रोशन राजा घूमे, सोई बागन कर रोशन। समय राजा बाग में घूमने लगा है, कहीं तो कोयल बोल रही है, कहीं पपिया बोल रहा है, मोर नाच रहे हैं, भमरा कलियों पर गुंजार कर रहे हैं। बड़ी शीतल सुगंधित हवाएं आज बाग में चल रही हैं। राजा आंखों से पट्टी बांधे हुए सोचा, क्यों ना आंखों से पट्टी खोलकर देख लिया जाए कि मेरा कैसा बाग है। जैसे ही राजा ने आंखों से पट्टी खोली, उसी समय क्या हुआ? अरे आंखें न पट्टी खोली रूप ने, जब सुको नौलखा बाग। और ए भैया कुवटन बोला फट गए, फट गए जब खालो आज जिस समय नौलखा बाग सूख गया तो राजा बड़े दुखी हुए। कोयल मोर पपैया रोने लगे, हे निर्वंशी राजा, तू मेरी बगिया में ना आता तो मेरा बाग नहीं सूखता, निकल जा मेरी बगिया से और हमें अपना मुखड़ा मत दिखाना।
जहां रानी बैठी हुई है पास में जाकर राजा कहने लगे गोरी जुल्म हो गया। क्या हुआ पिया? मेरा सारा नौलखा बाग सूख गया, मैंने आंखों से पट्टी खोल दी, रानी पछाड़े खाकर गिर पड़ती है पिया। ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। राजा कहने लगे गोरी तुम महलों के लिए लौट जाओ, अब हम लौट करके नगरी में नहीं जाएंगे क्योंकि लोग मुझे जीने नहीं देंगे। रानी कहने लगी पिया मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रह सकती हूँ। राजा कहने लगे गौरी सुनो ना, अरे हम तो जोगी कोई गए, हो रानी हम तो जोगिया हो गए, सोई जाए रे बना खड़ा भीतरी। जैसे ही राजा के शब्दों को सुना है रानी बाछिल कहने लगी पिया आज तुम जोगी हो रहे हो, लेकिन उस दिन की याद करो जब हमारे बाबुल के दरवाजे पर गए थे, क्यों झूठे वचन दिए थे कि मैं 7 दिनों तक साथ निभाएंगे। आज जोगी होना चाहते हो, अरे बात न जोगी ना भय, अरे के राजा बात न जोगिया ना भय, जब कोई को बुला के और अरे तुम जोगी हम जोगिनी, ओह राजा तुम जोगी हम जोगिनी, कोई चले तुम्हारे संगरी। राजा कहने लगे गोरी गोरी रानी हम ना नगरी में जाए, धर्म मेरो घट जाए, मेरी रानी हम ना महल में जाए, धर्म मेरो घट जाए। मेरो घट जावेरी संकट तो पे पड़ जावेरी, पूरी रानी हम ना महल न जाए, धर्म मेरो घट जाए। रानी कदाप में लौट करके नगरी में नहीं जाएंगे। आज मैया बाछिल समझाने लगी पिया मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकती। राजा अपने घोड़ा पर सवार हो जाते हैं और मैया बाछिल घोड़े की लगाम पकड़ लेती है, आंखों में अश्रु की धारा लेकर फपक फपक कर रोने लगी। अरे क्या बोली है? ओ गुड्डू भैया भिंडवान ने बोलवाया कहाँ है झांकी देखने।
आरे करे घोड़ा की करी बाग बलम मेरी अरज सोने रे जइया और तब आगे कौन सजन मोए वेद बताए गइयो अरे 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 बास कटाए वाला मेरी अरथी बनाए जइयो और तब आगे को सजन मेरी सितार जाए जइयो जवाब दिया पिया आगे जाने से पहले हमारी चिता रचा कर जाओ लेकिन राजा एक ही बात नहीं मानते हैं घोड़ा की लगाम को झटक दिया है और बियाबान जंगल के लिए चले जाते हैं अरे राजा ने घोड़ा दौड़ाया इधर राजा रानी को छोड़कर बियाबान जंगल को चले जाते हैं मैया बाछिल रोते बिलखते महलों में लौट आती है आज आंगन में न तो संतान है और पिया भी थे महलों में वो भी छोड़कर चली गई धीमे धीमे वर्षें व्यतीत होने लगी 6 वर्षें हो जाती हैं अपनी पिया की सूरत को नहीं देखा एक दिन की बात रानी ने सोचा जिसका पति आंगन में न हो जिसके कोई संतान ना हो अब जीने से फायदा नहीं है इससे अच्छा अपने प्राण त्याग दूं और मरने के लिए रानी बाछिल चली है इधर अंतर्यामी भगवान ने जान लिया कि ये रानी बाछिल प्राण त्याग देगी उसी समय एक ब्राह्मण का वेश धारण किया बीच गैल में मिल जाते हैं कहने लगे माई आधी रात के समय तू कहां जा रही है जवाब दिया बाबा क्यों पूछ रहे हो तुम तो अंतर्यामी हो जवाब दिया मैं पूछना चाहता हूँ तेरी जुबान से सुनना चाहता हूँ
कि तू आधी रात के समय कहाँ जा रही है? जवाब दिया, बाबा मैं मरने के लिए जा रही हूँ। क्यों? ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा है जो तू अपने प्राण त्यागना चाहती? जवाब दिया, मेरा पति हमें छोड़कर चला गया, मेरे आंगन में कोई संतान नहीं है, अब जीने से क्या फायदा? जवाब दिया, भाई जिसके कोई संतान नहीं होती है तो आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। जो लोग आत्महत्या करते हैं उन्हें अधोगति में जन्म मिलता है। जब तक उनकी उम्र पूर्ण नहीं होती है तब तक भूत प्रेत बन करके रहना पड़ता है। बाबा फिर मैं क्या करूं? जवाब दिया, तुम अपने महलों के लिए लौट जाओ। मैं एक उपाय बतला रहा हूं। एक बाबा गोरखनाथ हैं, उनके नाम की अपने महलों में 12 वर्ष तक ज्योत जगाना। जब 12 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तो बाबा गोरखनाथ तुम्हारी बगिया में ठहरेंगे, तेरे 9 लखा बाग को हरा भरा करेंगे और तुझे पुत्रवती होने का वरदान देंगे। भैया बाचल कहने लगी, झूठ बोल रहे हो बाबा, झूठ बोल रहे हो, मुझे विश्वास नहीं है। उसी समय कहने लगे, भाई अपनी जबान को लगाम दो, पता नहीं है। अरे ऐसी पानी बोली है मन का आपा को, ऐसी पानी बोली है मन का आपा को, और कोसी तल करे आप उसी तल होए मैया, आप उसी तल हो। माई तुझे विश्वास नहीं है, अपनी जीवान को लगाम दो। भैया बाचल कहने लगी, बाबा हम तो जानते थे कि दुनिया में गृहस्थी झूठ बोला करते हैं, गृहस्थ लोग झूठ बोला करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये रगे हुए वस्त्र जो धारण किए हुए ये संत महात्मा भी झूठ बोलने लगे हैं। कहीं ज्योत जगाने से महलों में पुत्रवती में हो जाओगी। बाबा कहने लगे, माई तुझे विश्वास नहीं है, भगवान ने भी कहा है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए भीखा और संत वचन पत्थर की लिखा। तू अपने महलों में लौट जा, बाबा गोरखनाथ के नाम की महलों में ज्योत जगाना। भैया बाचल कहने लगी, बाबा यदि मैं पुत्रवती ना हुई तो जवाब दिया, ना तो ये जंगल दूर है ना ये बाग दूर है, आकर के तू अपने प्राण त्याग देना, तुझे कोई नहीं रोकने आएगा। भोली भाली भैया समझ जाती है कि बाबा सच कह रहा है। अरे जो आज मरने के लिए मैं जा रही तो कल भी मर सकती हूँ। आज लौट जाती है महलों में, बाबा गोरखनाथ के नाम की ज्योत जगाने लगी। धीमे धीमे महलों में 5 वर्ष हो जाती है, लेकिन बाबा नजर नहीं आया। तो रानी बाचल सोचने लगी, मुझे तो लगता है कि बाबा इस दुनिया में है ही नहीं, अगर होता तो दर्शन अवश्य देता। उसी समय कहने लगी, बाबा कि नित्य करूं वंदना तेरी। हे बाबा मैं तेरी रात दिन सेवा करती हूँ, तेरे नाम की ज्योत जगा रही हूँ, कि नित्य करूं वंदना तेरी, और एहसान करो जी शरण पड़ी मैं आपके कल्याण करो जी, नित्य करूं वंदना तेरी।
क्या कह रही हैं? तीन लोक में है प्रभु नाम तुम्हारा है, प्रभु नाम तुम्हारा है। और दुखियों के दुख हरना प्रभु काम तुम्हारा है, प्रभु काम तुम्हारा है। और ना लाओ देर जरा भी, ना लाओ देर जरा भी, एहसान करो जी, शरण पड़ी मैं आपके चरण करो जी, मैं करो वंदना तेरी। देखो देखिए भक्तों,